वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमवेक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरतिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरतिदुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीतां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 219 संख्या का अंक है। हम लोगों ने 7वें अध्याय के प्रथम 2 श्लोकों के ऊपर श्रवण किया। दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्यज्ञातव्यम अवशिष्यते। इस श्लोक में जो ज्ञातव्य शब्द है उसका विषय यह नहीं है कि अनंत चीज़ों को भगवान जना रहे हैं। योग के लिए, योग के पथ पर अग्रसर होने के लिए जिन तथ्यों को जानने की आवश्यकता है, जो सामान्य रूप से ज्ञात नहीं होते हैं, उन चीज़ों को भगवान बता रहे हैं और वे सब ज्ञान और विज्ञान के अंतर्गत आ जाते हैं और इसके द्वारा निश्चित ही संशय रहित होकर सपरिकर भगवान को जाना जा सकता है। पिछले अध्याय में जो अंतिम श्लोक था, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। यहाँ किन्हीं आचार्य ने योगिनाम शब्द की व्याख्या में यह लिखा है, सर्वेषां रुद्र आदित्य आदि ध्यान पराणाम मध्ये। योगी शब्द का अर्थ उन्होंने रुद्र, आदित्य इत्यादि का ध्यान करने वाले लोगों में से जो मद्गतेन मयि वासुदेवे समाहिते इस तरह से कहा है, वह इस ग्रंथ के साथ कहीं भी संगति को प्राप्त नहीं होता है। इससे योगिनाम शब्द का अर्थ यहाँ अब तक जितने प्रकार के योगियों की चर्चा भगवान ने गीता में की है वही हो सकता है। यदि दुर्जनतोष न्याय से यह मान लिया जाए कि चलो और भी किसी प्रकार के योगी हो सकते हैं जिसका वर्णन आगे होगा, तो भी रुद्र और आदित्य इत्यादि के ध्यान करने वाले को गीता में कहीं भी योगी नहीं बताया गया है। पीछे कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, इन 3 चीज़ों का स्पष्ट वर्णन है। कर्मयोग के अंतर्गत ही ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि इत्यादि से जो भगवान ने कहना शुरू किया, तो वहाँ से अनेक प्रकार के योगियों की बात आई, जिसको बाद में जा कर के एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे, यह जो
32वां आचार 32वां श्लोक है। इस बीच में जितने भी प्रकार कहे गए हैं सब ये कर्मयोगी के ही प्रकार हैं। कर्मजान विद्धि तान सर्वान। तो कर्मयोग के अंतर्गत भी अनेक प्रकार के योगियों की चर्चा है, योगों की चर्चा है। यह अध्याय, छठा अध्याय, यद्यपि ध्यान योग से संबंधित है, पर इस ध्यान योग में रुद्र आदित्य का कहीं वर्णन नहीं आया है, और न ही आगे आदित्य इत्यादि के ध्यान करने वाले को योगी कहा गया है। इस अध्याय में भगवान उसका निराकरण करेंगे। आगे जो षट आ रहा है 6 अध्याय, इसमें अन्य देवताओं की उपासना का भगवान निषेध करते हैं। कहीं भी यह विषय गीता से संगति को नहीं प्राप्त करता है कि रुद्रादित्य इत्यादि का ध्यान करने वाले लोग जो हैं वे योगी कहलाते हैं। इसलिए यह व्याख्या बिल्कुल गलत है, और यह इसलिए व्याख्या इस प्रकार की गई है क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार का एक फ्रेमवर्क गीता के सिद्धांत का बनाया है उसमें यह विषय किसी भी प्रकार से व्यवस्थित नहीं हो पाता। इसलिए हर जगह गीता में ऊट पटांग जो बिल्कुल असंबंधित बातें हैं ऐसी बातों को रखा गया है। इस विषय को उत्थापित करने का उद्देश्य यह है कि अगला जो श्लोक है उसमें भी कुछ ऐसी ही बातें की गई हैं। अगला श्लोक है, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये। अनंत मनुष्य हैं ऐसा मान लें, लाखों करोड़ों, और कितने गए इसकी कोई सीमा नहीं है। तो उन सभी मनुष्यों में से, सहस्रेषु का अर्थ यहाँ हजारों नहीं है, लाखों करोड़ों मनुष्यों में से कश्चित् यतति सिद्धे, कुछ लोग ही सिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं। कुछ लोग, यहाँ एक वचन है कश्चित्, कोई हजारों में से, लाखों में से कोई एक पुरुष जो है वह सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। पुरुष शब्द का यहाँ आप जो है केवल पुरुष और स्त्री रूप में नहीं लेना। यहाँ जब शास्त्र में पुरुष की चर्चा आएगी तो वहाँ जीवात्मा को ही पुरुष कहा जाता है और परमात्मा को ही पुरुष कहा जाता है। बाह्य देह के अनुसार पुरुष स्त्री का प्रसंग यह नहीं होता है। इस पर ध्यान रखना है हम लोगों को कि पुरुष को कहा गया है, स्त्रियों को नहीं कहा गया, ऐसा विषय नहीं उठाना है। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे, कोई एक व्यक्ति लाखों करोड़ों में से सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। और यतताम अपि सिद्धानाम, इस प्रकार का प्रयत्न करते करते जो लोग सिद्ध हो जाते हैं उन लोगों में से कश्चित् मांग वेत्ति तत्वतः, कोई एक मुझे तत्वतः जान पाता है। तो सिद्धि शब्द का यहाँ क्या अर्थ लिया जाएगा, यह एक विषय है। सिद्धि शब्द का अर्थ यहाँ पीछे के अनेक प्रकरणों में जिस सिद्धि की बात कही गई है उसे ही समझना चाहिए। जैसे यहाँ जिस सिद्धि शब्द का वर्णन है वह गीता के 3 अध्याय के 4 श्लोक में न कर्मणाम् अनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्निशनादेव सिद्धिं समति गच्छति। यहाँ जो नैष्कर्म रूपी सिद्धि की बात कही गई है वही इस श्लोक का विषय है, क्योंकि गीता के 18वें अध्याय के 49वें श्लोक में असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म सिद्धिं परमाम संन्यासेन अधिगच्छति, यहाँ नैष्कर्म रूपी सिद्धि को ही कहा गया है। इसके अतिरिक्त 4 अध्याय के 12वें श्लोक में किसी सिद्धि की चर्चा है तो स्वाभाविक
स्पष्टतः ही यह बोध होता है कि वह सिद्धि अन्य प्रकार की है। उसके लिए मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद यतति का प्रयोग नहीं हो सकता है। वहाँ का विषय क्या है? कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धिम यजन्ति देवता क्षिप्रम ही मानुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कर्मफल की आकांक्षा से कर्मफल की सिद्धि के लिए लोग देवताओं की उपासना करते हैं और कर्म से उत्पन्न यह सिद्धि मनुष्य लोक में शीघ्र प्राप्त हो जाती है। तो इसके लिए मनुष्यानाम सहस्रेषु नहीं हो सकता है। मनुष्यानाम सहस्रेषु जो है वह 3 अध्याय के 4 श्लोक में वर्णित जो निष्कर्म सिद्धि है, इसके लिए है। उस सिद्धि का सीधा अर्थ है मोक्ष। मोक्ष संसार से मुक्ति पाने की लालसा से जो लोग प्रयत्न करते हैं उसको यहाँ सिद्ध कहा गया है। तो यतताम अपि सिद्धानाम, प्रयत्न करते करते जो सिद्ध हो जाता है। और इसका वर्णन जो है गीत अभी 6 अध्याय में ही, प्रयत्नाद यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्वशः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गति। सीधा इस श्लोक से है 6:45। प्रयत्न की बात है। प्रयत्नाद यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्विषः, योगी सारे प्रकार के दोषों से शुद्ध होकर अनेक जन्म संसिद्ध, अनेक जन्म में वह संसिद्ध होता है और उसके बाद वह परागति को प्राप्त करता है। यह जो विषय है यही इस वर्तमान युक्ततम का प्रतिद्वंदी है। क्यों? 6:45 के बाद 6:47 में तो भगवान ने युक्ततम का विषय उठाया। तो यह जो विषय उठाया गया है इसका प्रतिद्वंदी युक्ततम है। तो युक्त कौन होगा? तो उसका संबंध 6:45वें श्लोक से है। वहाँ जिस संसिद्धि की बात कही गई है सामान्य रूप से, उसको ही यहाँ पर ग्रहण करना है। और ऐसे संसिद्ध लोगों में से भी यतताम अपि संसिद्धानाम, सिद्धानाम है, मैं उनमें संग लगा दिया, कश्चित मांग वेत्ति तत्वतः, मोक्ष रूपी गति को प्राप्त कर लेने पर भी कृष्ण को तत्वतः जान लिया, ऐसा नहीं हो सकता है। मोक्ष मिल गया, ब्रह्म का किंचित संस्पर्श भी प्राप्त हो गया, किंतु इतना होने से ही कृष्ण के तत्व को समझ लिया। तत्वतः कृष्ण को क्या समझना है? तत्वतः उनके स्वरूप को, उनके गुणों को। जो लोग यह कहते हैं कि तत्वतः कृष्ण को समझने का मतलब उनके स्वरूप को समझना और उनके जो रूप गुण हैं इनको उपाधि समझना, तो महामूर्ख हैं। तत्वतः तो उनके हिसाब से जीवात्मा भी वही स्वरूप है। उपाधि जो देह है वह औपाधिक है, वैसे ईश्वर का भी देह औपाधिक है। वो तो सब लोग देख रहे हैं। कृष्ण जब यहाँ आए तो सबने माना कि कृष्ण का देह जो है औपाधिक है। तो तत्वतः जानने का मतलब यह नहीं हो जाएगा कि कृष्ण के स्वरूप को आत्मरूप जानना, आत्मा को ब्रह्मरूप जानना और उनकी देह को जो है वह औपाधिक मानना। ऐश्वर्य में मानने से क्या हो जाए? अंततः है तो औपाधिक। इसलिए भगवान ने आगे पीछे कहा है जन्म कर्म च मे दिव्यम। यहाँ दिव्यता का अर्थ है अपराकृत होना, ना कि सामान्य रूप से ऐश्वर्यमय होना। वह तो देवताओं का भी होता है। इसलिए तत्वतः कृष्ण को जानने का मतलब हुआ भगवान के नाम रूप गुण परिकर इत्यादि की जो यथार्थता है उसको समझ पाना। और ठीक यह विषय गीता के 18वें अध्याय में इतने सुंदर प्रकार से अनुवर्तित हुआ है, इसको समझें। जहाँ से निष्कर्म सिद्धि की बात अभी कही गई 18:49 में, असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म सिद्धिं परमाम संन्यासेन अधिगच्छति। जिसकी बुद्धि में आसक्ति नहीं है, अशक्त बुद्धि है, सर्वत्र जितात्मा, इंद्रियों पर पूर्ण रूप से निग्रह है, मन पर निग्रह है,
विगत स्पृह, कोई कामना नहीं है, वह संन्यासेन परमाम नैष्कर्म सिद्धिम अधिगच्छति। वह ज्ञान योग का अधिकारी है और वह संन्यास के द्वारा नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त करता है। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा प्नोति निबोध में। नैष्कर्म रूपी परम सिद्धि को, नैष्कर्म सिद्धि यह परमा सिद्धि है उसकी, तो उससे क्या प्राप्त करता है? सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा आपनोति निबोध में। सिद्धिं प्राप्त पुरुषः यथा ब्रह्म आपनोति तथा निबोध में। सिद्धि को प्राप्त किया हुआ पुरुष ब्रह्म को प्राप्त करता है, जिस प्रकार प्राप्त करता है वह तुम उससे सुनो। समासेन एव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। इसको मैं संक्षेप से ही सुना रहा हूँ और यही ज्ञान की निष्ठा है। निष्ठा का मतलब है यहाँ सीमा, अंतिम सीमा। ज्ञानस्य परा निष्ठा यही है। वह क्या कि इस सिद्धि को प्राप्त कर वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा। और उसके बाद जो है 2 श्लोक उस ज्ञान योगी के विषय में कहकर 3 श्लोक, और फिर भगवान ने 54वें श्लोक में कहा है ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा नाशोचित न कांक्षति समाः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। ब्रह्मभूत हो जाना यह जो है उसकी निष्ठा है, क्योंकि पिछले 53वें श्लोक में विमुच्य निर्ममः शांतः ब्रह्म भूयाय कल्पते, बार बार निर्मम निरहंकार इत्यादि पदों का प्रयोग, शांत पद का प्रयोग पीछे दिखाया गया है। इस स्थिति में पहुंचना ही ब्रह्म भूयाय कल्पते, वही ब्रह्मभूत हो जाता है। और ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा नाशोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु। ऐसा व्यक्ति प्रसन्न रहता है, ब्रह्म के संस्पर्श में रहने के कारण न शोक करता है न कामना करता है, सभी भूतों में उसकी संबुद्धि होती है। यही ज्ञानियों की सिद्धि है। किंतु भगवान आगे कह रहे मद्भक्तिम लभते पराम। तो ज्ञान योग की सीमा यहाँ समाप्त होती है, उसके बाद भी भक्ति योग का क्षेत्र जो है वह विद्यमान रहता है। तब मद्भक्तिम लभते पराम, और उस ज्ञान योग की सीमा समाप्त होने के बाद जो भक्ति प्राप्त होती है उसके द्वारा भक्त्या मां अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। भक्ति के द्वारा ही वह मुझे जैसा जितना यह है हूँ उसको वह तत्वतः जान पाता है। ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। और मुझे तत्वतः जानकर वह उसमें प्रवेश करता है। जो नाम रूप गुण इत्यादि हैं यावान के अंतर्गत, उसमें वह प्रवेश करता है। यह श्लोक का सीधा भाव है। तो ज्ञान की निष्ठा जहाँ समाप्त होती है वह है ब्रह्म की प्राप्ति। और उसके बाद भी यदि वह भक्ति का अनुवर्तन करता है, किसी महत्संग के प्रभाव से उसमें भक्ति का उदय होता है, जैसे सुखदेव गोस्वामी के जीवन में देखते हैं, तब जो है वह भगवान के नाम रूप गुण इत्यादि के तत्व को ठीक से समझता है। यावान यह, इसे ही भगवान गीता के इस श्लोक में अभी यहाँ 7वें अध्याय में संकेतित कर रहे हैं। यततामपि सिद्धानाम कश्चित मांग वेत्ति तत्वतः। कश्चित का मतलब क्या हुआ? ब्रह्मभूत होकर के ही जो मुक्त नहीं हो गया, बल्कि पूर्व किसी कारण से महत्संग की प्राप्ति हो जाए, पहले कभी वैसे महत्पुरुष की सेवा कर दी हो अनजान में, तो महत्पुरुष का संग प्राप्त हो जाएगा, तब वह उस निर्गुणा भक्ति को प्राप्त करेगा। यही एक कश्चित मांग वेत्ति तत्वतः, वैसे ब्रह्मभूत हो चुके लोगों में से। और यदि बोलें कि भक्ति के द्वारा ही भगवान के इस स्वरूप को समझा, तो जिन लोगों का यह दंभ होता है कि ज्ञान के द्वारा हमें मुक्ति मिल गई, तो उनका वह सारा सिद्धांत ही खंडित हो जाता है। इसलिए ज्ञान के द्वारा मुक्ति स्वीकार्य है,
किंतु ज्ञान के द्वारा यह जो सांख्य योग है, जिसका स्वरूप यहाँ कहा गया है, जो हम लोगों ने अभी तक अनेक श्लोकों में सुना, आसक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिं परमाम संन्यासेन अधिगच्छति, और इसकी जो प्रक्रिया है बुद्धिया विशुद्धिया युक्तो इत्यादि, इसके द्वारा उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, वह सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि वह मुमुक्षु है, किंतु इससे वह कृष्ण के तत्व को नहीं समझ सकता है। उसके लिए जिस अतिरिक्त चीज़ की आवश्यकता है वह है भक्ति, और इसी भक्ति को कहने के लिए भगवान ने 2:40 में उपक्रम किया था, ऐसा ते भेता सांख्ये बुद्धिर योगे तु इमाम शृणु। सांख्य, यहाँ जो योग शब्द है वह कर्म योग में बुद्धि सुनो ऐसा नहीं है, वो तो पीछे भगवान कह चुके हैं। सांख्य योग से ऊपर जो योग है वही इसका विषय है। योगे बुद्धि भक्ति योगे बुद्धि इमाम शृणु। तो यह जो भाग है वह ज्ञान के द्वारा प्राप्त नहीं होता है। यावान यस्यास्मि तत्वतः, वह केवल ज्ञान सांख्य योग के द्वारा प्राप्त नहीं होता है। इसलिए ज्ञान योग के द्वारा समग्रता नहीं होती है योग की, और भक्ति योग के द्वारा इसमें समग्रता आती है। भगवान के स्वरूप के अतिरिक्त जो भी उनके और नाम रूप गुण परिकर इत्यादि तत्व हैं, यावान के अंतर, यह के अंतर्गत है भगवान का स्वरूप, और यावान के अंतर्गत बाकी सब कुछ हैं, उसको वह जान पाता है। ज्ञानी उसको नहीं जान पाता, वह केवल स्वरूप को जान पाता है। यह अंतर है, इसलिए उसमें न्यूनता है, वह युक्त है, और भक्ति योगी जो है वह युक्ततम है। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।